2024 का चुनाव ऐसे तो अपना पूरा रंग पकड़ चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी भी डिस्कशन में चल रहा था लगातार, वो ये था कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, रायबरेली और अमेठी ये दोनों कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। 1980 से अमेठी सीट गांधी परिवार लड़ रहा था, बीच में 8 साल सिर्फ 1991 से लेकर 1999 के बीच में वो सीट गांधी परिवार ने वैकेंट रखी थी। और उसी तरह रायबरेली सीट पे भी लगातार आदरणीय सोनिया गांधी 1999 से लड़ रही थी और उसके पहले आदरणीय इंदिरा गांधी उसी सीट से लड़ा करती थी। तो इन दोनों सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं थे और ये एक बहुत बड़ा विषय चल रहा था जिसका पटाक्षेप कल हो गया और निर्णय ये हुआ है फाइनली कांग्रेस की तरफ से कि आदरणीय राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट, जिस पर वो पिछले 20 सालों से लगातार चुनाव लड़ रहे थे और पिछले 16 साल वो अमेठी सीट से ही सांसद थे, उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया है और उस सीट पर गांधी परिवार के बहुत विश्वस्त आदरणीय शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी अपनी मां की खाली की हुई सीट रायबरेली चले गए हैं, क्योंकि आदरणीय सोनिया गांधी जी अब चुनावी राजनीति से दूर हो गई हैं और उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली है राजस्थान से, इसलिए रायबरेली की सीट वैकेंट हो गई थी और उस सीट से आदरणीय राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये मुद्दा बहुत बड़ा इसलिए था क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी 2019 के चुनाव में ही अमेठी की अपनी सीट के अलावा दक्षिण भारत में केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे थे और अब ये उनका कैलकुलेशन था, उनको ज्ञात था कि वो अमेठी से हारेंगे या फिर उनकी ये एक स्ट्रेटेजी थी, मास्टर स्ट्रोक था, वो तो अभी आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसा कांग्रेस के पालतू लोग जो पहले मीडिया में रह के विद इन इन्वर्टेड कॉमा पत्रकारिता कर रहे थे तथाकथित तौर पे, और अब यूट्यूब पर यूट्यूबिये बने घूम रहे हैं, वो यूट्यूबिये और सारा का सारा जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है और जो कांग्रेस के सारे पालतू लोग तथाकथित पत्रकार या तथाकथित बुद्धिजीवी ये कहते फिर रहे हैं कि ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है, आदरणीय राहुल गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक है, तो शायद वो वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ना 2019 में वो भी एक मास्टर स्ट्रोक रहा होगा उनका। और रिजल्ट तो यही बताता है कि अमेठी से हार उनकी लगभग तय थी और इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक सेफ सीट, एक मुस्लिम बाहुल सीट केरल की वायनाड को चुना था। यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग का सपोर्ट उनको मिला था और कम्युनिस्ट पार्टीज का भी सपोर्ट उनको मिला था और वो केरल की वायनाड सीट से सांसद थे। अब 2024 में उन्होंने अमेठी की अपनी सीट छोड़ दी है और वो अपनी मां की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आदरणीय राहुल गांधी इस बात पर बहुत ज़्यादा आमादा नहीं थे कि उनको अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ना है, लेकिन कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा था और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है वो और ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा था और पूरा का पूरा उत्तर भारत का कांग्रेस का कैंपेन ही इफेक्टेड हो रहा था। इसलिए भी आदरणीय राहुल गांधी ने लास्ट में रायबरेली की सीट चुनी और ऐसी बातें आ रही थी कि शायद रायबरेली सीट से अपनी मां आदरणीय सोनिया गांधी जी का पिछले 2-3-4 बार से चुनाव देख रही आदरणीय प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगी और आदरणीय राहुल गांधी फिर से अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स और बहुत तरह की बातें ये कह रही हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जानबूझकर रायबरेली की सीट चुनी और अमेठी की सीट अपने परिवार के विश्वस्त आदरणीय शर्मा जी को दे दी। तो आखिर ये पूरा का पूरा जो अनफोल्ड हुआ है, इसमें क्या छिपे हुए मैसेजेस हैं और क्या इसकी एक एनालिसिस है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि जैसा कि अपेक्षित था, आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ने नहीं गए क्योंकि अमेठी में एक बड़ी हार उनका इंतजार कर रही थी। ये क्लियर कट था। 2014 में ही आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत कम मार्जिन से अमेठी की सीट जीत पाए थे और भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय स्मृति ईरानी ने उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज दिया था और 2014 के बाद से लगातार आदरणीय स्मृति ईरानी अमेठी की सीट पर प्रयास करते रहीं और 2019 में उनको बहुत अच्छा एक रिजल्ट भी मिला। और जहां तक आदरणीय राहुल गांधी जी का सवाल है, चूंकि वो गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं तो वो चुनाव लड़ने ही जाते हैं सिर्फ और नॉमिनेशन फाइल करने और प्रचार करने। उसके बाद न 2014 से 2019 तक उन्होंने बहुत बार अपनी सीट पर कुछ देखा
और न 1980 से लेके आज तक अमेठी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो इस लिहाज से आदरणीय राहुल गांधी जी का 2019 में हारना लगभग तय हो चुका था। और 2019 के बाद आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने जो भी अमेठी में काम करवाए हैं और जिस तरह वहाँ के लोगों के साथ वो लगातार जुड़ी रहीं, बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं कि किस तरह लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, किस तरह वो लगातार जुड़ती हैं लोगों के साथ, आम लोगों के साथ बात करती हैं और आप लोगों से आम लोगों की तरह व्यवहार करती हैं, और एक पारिवारिक रिश्ता जो उनका है। और फिर अभी 2024 के चुनाव के पहले उन्होंने फाइनली अपना घर भी अमेठी में बनवा लिया। तो ये लगभग तय था कि आदरणीय राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी डिफीट लेने जाएंगे अगर वो अमेठी जाते हैं तो। और आदरणीय राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर सिर्फ अपने परिवार के चश्मो चिराग नहीं हैं, कांग्रेस की सारी उम्मीद वही हैं। और सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, विपक्षी जो इंडी गठबंधन बना है उसका भी पूरा का पूरा एक जो उम्मीद है और सबसे बड़े चेहरे हैं वो आदरणीय राहुल गांधी जी ही हैं। क्योंकि इंडी गठबंधन जो है वो नाम के लिए इंडी गठबंधन है, दरअसल उसमें सिर्फ कांग्रेस ही है। और कांग्रेस जिन क्षेत्रीय दलों के साथ अपना अक्सर करती रही है गठजोड़, उन क्षेत्रीय दलों को उन्होंने जोड़ा है। चाहे पश्चिम बंगाल हो जहाँ पर कि आदरणीय ममता बनर्जी है, उनके साथ उनका कोई गठजोड़ नहीं हुआ है। और उसके अलावा पंजाब में जो रीजनल फोर्स के नाम पर आम आदमी पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी है, वहाँ पर भी उनका कोई गठजोड़ नहीं हुआ है। इसी तरह केरल में भी इस बार कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ उनका कोई गठजोड़ नहीं है। और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार में आरजेडी के साथ वो पहले भी सहयोगी रह चुके हैं। तो एक तरह से ये कांग्रेस के ही सबसे बड़े चेहरे हैं। और अगर वो अमेठी से हार जाते तो पूरे के पूरे हिंदी बेल्ट में एक इसका बहुत बुरा प्रभाव जाता है, इसलिए भी शायद उन्होंने रायबरेली की सीट चुनी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी की जहां तक बात है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी अमेठी और रायबरेली तक ही 2019 तक सीमित थी। 2019 के पहले इन्हीं दो सीटों पर अपनी मां और अपने भाई के लिए वो प्रचार किया करती थी और चीज़ों को मैनेज किया करती थी, इलेक्शन लड़वाया करती थी। लेकिन उनके इतने सारे प्रयास और इतने वर्षों से अमेठी और रायबरेली में काम करने के या कम से कम जाने के बावजूद, चेहरा उनके भी बने रहने के बावजूद, उन 2019 के चुनाव में 55,000 वोट से अपने भाई की हार वो मैनेज नहीं कर पाई। और आदरणीय सोनिया गांधी जी का भी लगातार 2009 के बाद से 2014 में फिर 2019 में लगातार उनका वोट कम होता चला गया और उसको भी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई। तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी का तो ये था, अभी तक की पॉलिटिक्स यही थी। और 2019 में उनको उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और आधे उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया था, जहां वो सिर्फ एक सीट, अपनी मां की सीट वो बचा पाई और अपने भाई वाली सीट भी वो नहीं बचा पाई। इस तरह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी चुनाव में कितने निपुण हैं और चुनाव पर उनका क्या प्रभाव हो सकता है वो हम देखते हैं। अब सवाल यही था कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर आखिर लड़ेगा कौन। कांग्रेस लगातार उसको एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट, बहुत बड़ा एक सरप्राइज बनाए हुए थी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया जैसी जो कहावत है वही इस पूरे के पूरे नाटक से साबित हो पाया। आदरणीय राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट और वही सीट जिस पर वो पिछले 20 सालों से चुनाव लड़ रहे थे, पिछले 16 सालों से सांसद थे, उस सीट को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। और आदरणीय सोनिया गांधी जी जो पिछली बार सीट जीती थी, उस सीट को ज़्यादा सेफ मानकर उस सीट पर वो चले गए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस पर चुटकी भी ली कि आदरणीय राहुल गांधी हर जगह डरो मत डरो मत डरो मत के नारे लगाते थे और ज्ञान दिया करते थे, और जब खुद की बारी आई तो उन्होंने एक सेफ सीट को चुना। अमेठी और रायबरेली में से भी जो ज़्यादा सेफर सीट थी, जिस पर वो अभी भी जीते हुए थे, उसी सीट पर वो गए, जबकि अमेठी में कंटेस्ट करने वो नहीं गए। अब कांग्रेस का इकोसिस्टम, कांग्रेस के नेता और साथ ही साथ कांग्रेस के पालतू जो पहले मीडिया में रहकर तथाकथित तौर पर पत्रकारिता करते थे और अब यूट्यूबिये बने फिर रहे हैं, उनके आप वॉल पे जाके देखें, उनके आप चैनल पे जाके देखें तो लगातार उनका तो ऐसा था लगभग कि अमेठी आ रहे हैं राहुल गांधी, अमेठी लड़ रहे हैं, और अचानक से उनके सुर भी उसी तरह बदल गए जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी अमेठी में बदल गया, और तुरंत वो कहने लगे ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है। कुछ लोग हैं जिनमें शर्म बाकी है, तो उन्होंने ट्वीट करके तो ये जरूर कहा कि ये एक गलती है, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपने प्रोपेगेंडा में लग गए। और आपको पता है अभी ANI पे प्रसार भारती के पूर्व CEO आदरणीय शशि शेखर जी का एक इंटरव्यू आया था आदरणीय स्मिता प्रकाश जी के साथ, और उसमें उन्होंने वेस्टर्न मीडिया का बायसनेस टुवर्ड्स इंडिया और उसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस और चाइनीज फंडिंग और
इसके अलावा जो एक यूरोप के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी फंडिंग की बात भी आ रही है। और अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो पूरे के पूरे इंटरनेट को इस तरह की बातों से भर दिया जा रहा है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वही बातें राइम करें। तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं उनके कांग्रेस पार्टी के सारे जो पालतू लोग हैं, पालतू यूट्यूबिये हैं या पालतू मीडिया वाले हैं। लेकिन ये एक डिफीटिस्ट माइंडसेट है, एक हारी हुई माइंडसेट है, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक क्लियर कट चैलेंज, ये कह लीजिए कि अगर वो अमेठी से लड़ते और जीत जाते तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता 2024 के चुनावों का। आदरणीय राहुल गांधी जब हारे थे तब भी उतना बड़ा सेटबैक ये नहीं था जितना बड़ा 2024 में उनका जीतना होता। तो इसलिए आदरणीय राहुल गांधी ये चमत्कार चूंकि जानते हैं कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक सेफ सीट चुन ली। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी, कौन स्मृति कहा करती थी, कह के घूम रही थी, उनको भी शायद पता चल गया होगा कि स्मृति ईरानी कौन है, कि उनके भैया अमेठी की अपनी सीट छोड़कर वहां से भाग गए। और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये भागना ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने तो चुटकी भी ली, डरो मत भागो मत, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी को चूंकि चुनाव जीतना है और राजनीति में कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं आता कि वो बड़े बड़े दावे करे और बड़े बड़े चैलेंजेस ले, वो राजनीति में इसीलिए आता है ताकि वो सत्ता का सुख भोग सके और पावर रह सके उसके पास। तो अमेठी से वो भाग गए, उसको वो अपने चमचों के थ्रू और अपने पालतू लोगों के थ्रू मास्टर स्ट्रोक बताते फिर रहे हैं। लेकिन एक तरह से ये उनकी हार ही है जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आदरणीय जयराम रमेश जी जो कांग्रेस के कम्युनिकेशन के हेड हैं, वो कह रहे हैं कि आदरणीय स्मृति ईरानी की सिर्फ एक ही पहचान थी कि वो आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, अब वो भी पहचान उनसे छिन गई है। आदरणीय जयराम रमेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट जब तक न दिया जाए तब तक राजनीति कहाँ होती है। उन्होंने ये बताना वो भूल गए कि 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी जी हरा चुकी हैं, इसलिए कौन स्मृति ईरानी या स्मृति ईरानी की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि वो आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, उनकी पहचान ये भी है कि गांधी परिवार के चश्मो चिराग को और भारतीय विपक्ष के सबसे बड़े नेता को उनकी ही सीट पर जाकर स्मृति ईरानी ने हराया है। इसलिए वो स्त्री, वो महिला बहुत ताकतवर महिला है, बहुत मेहनती महिला है और निश्चित तौर पर पूरी की पूरी कांग्रेस उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छिटकती है, बहुत ज़्यादा घबराती है। और आपने लोकसभा में भी देखा होगा कि आदरणीय सोनिया गांधी वर्तमान लोकसभा में एक दिन उठकर अपने सीट से वेल में आ गई थी और कुछ कह रही थी, नारेबाजी कर रही थी, तो आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने उनसे कुछ कहा था जिस पर उन्होंने बहुत तमतमा कर पलट के कहा था, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। तो आदरणीय स्मृति ईरानी जी कौन है वो आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी पता है, आदरणीय जयराम रमेश जी को ज़्यादा अच्छे से पता है क्योंकि वो कम्युनिकेशन के हेड है। इसलिए शायद ना पता हो क्योंकि उन्होंने खुद भी कोई चुनावी राजनीति की नहीं है, जिंदगी भर राज्यसभा से रहे हैं, चुनाव कभी उन्होंने शायद ही लड़ा है और शायद ही जीता है, तो उनको ये शायद भूल गया होगा कि आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने आदरणीय राहुल गांधी जी को हराया था। आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो सबसे बड़े पालतू हैं, जो यूट्यूबिये सबसे लेटेस्ट यूट्यूबिये हैं और जो मीडिया में रह के तथाकथित तौर पर पत्रकारिता कर रहे थे और नाखून कटा के शहीद हो रहे हैं अडानी के एनडीटीवी को कैप्चर कर लेने के बाद, आदरणीय रब्बिस बाबा वो अब ये कह रहे हैं कि अगर अमेठी में राहुल गांधी आते तो ये एक इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ बनता, लेकिन अब चूंकि वहाँ आदरणीय शर्मा जी लड़ रहे हैं इसलिए अब विकास की बातें होगी और अमेठी के लोकल मुद्दे आएंगे। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले 16 सालों से अमेठी का क्या हाल किए हैं, क्या डेवलपमेंट किया है, ये बताना आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन 5 साल में आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने क्या किया है ये कांग्रेस के पालतू आदरणीय रब्बिस बाबा के लिए बताया जाना ज़्यादा जरूरी है। आदरणीय रब्बिस बाबा के लिए ये जरूरी नहीं है कि 1980 में भी जो झोपड़ी थी जिससे आदरणीय संजय गांधी और आदरणीय राजीव गांधी जी निकला करते थे, उसी तरह की झोपड़ियों से अमेठी में 2014 और 2019 तक आदरणीय राहुल गांधी जी निकला करते थे। ये नहीं बताना है, लेकिन ये बताना है स्मृति ईरानी को कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया है। तो इसलिए मैं बहुत टफ वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन पालतू मीडिया सबसे सही उनके लिए शब्द है। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को कि डरो मत भागो मत, ये आदरणीय राहुल गांधी जी डर गए हैं, दिस इज अ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो हार के डर से वहां अमेठी नहीं गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे और निहितार्थ हैं।
कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स है। अगर आदरणीय राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर रायबरेली से आदरणीय प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ती। आदरणीय राहुल गांधी जी के जीजा जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पति आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी अभी हाल ही में कहा था कि अमेठी की जनता उनको चाहती है और बहुत सारे कांग्रेसी चाहते हैं कि आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़े, और उनकी जमीन पर पकड़ भी है। आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा भी चुनावी राजनीति में आना चाहते थे, और अगर अमेठी से आदरणीय राहुल गांधी लड़ते तो आदरणीय प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनावी राजनीति में आ जाती हैं। और कहीं ना कहीं आदरणीय राहुल गांधी जी या कम से कम उनके जो कोटरी के लोग हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी को, जो बार बार बात होती है कि माओवादी और कम्युनिस्टों ने, अर्बन नक्सल्स ने आदरणीय राहुल गांधी जी को घेर रखा है, वो नहीं चाहते थे कि आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए कोई चैलेंज विद इन कांग्रेस आए, क्योंकि इसमें तो शक नहीं है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी आदरणीय राहुल गांधी जी से ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखती हैं, वो ज्यादा अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाती हैं, और वो राजनीति आदरणीय राहुल गांधी जी की अपेक्षा, तो अगर उन दोनों में कंपेयर हो तो आदरणीय राहुल गांधी जी से तो जरूर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ज्यादा पोटेंशियल वाली हैं। इसलिए वो कम्युनिस्ट, वो अर्बन नक्सल, वो माओवादी जो आदरणीय राहुल गांधी जी को घेरे पड़े हैं, वो लोग भी नहीं चाहते थे। इसलिए भी शायद आदरणीय राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी खुद इस तरह की एक इच्छा रखते हों कि उनको चैलेंज करने वाला उनके परिवार से कोई ना आए, और उसके बाद उनकी कोटरी ने उनको ये सजेशन दिया हो, ये भी क्वाइट पॉसिबल। लेकिन कम्युनिस्टों का जो इतिहास है और नक्सल्स का जो इतिहास है, उन लोगों को यूजफुल इडियट्स बहुत पसंद आते हैं। मैं किसी व्यक्ति को ये नहीं कह रहा, मैं किसी नेता के बारे में ये नहीं कह रहा, मैं कम्युनिस्टों की ये आदत आपको बता रहा हूं। उनके लिए यूजफुल इडियट्स बहुत काम के होते हैं। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी को भी कम्युनिस्टों ने ही आगे बढ़ाया था, और आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को किस नीति और किस रास्ते पर ले गए थे वो हम सबको पता है। इसलिए कम्युनिस्टों को हमेशा से यूजफुल इडियट्स बहुत पसंद हैं, बेवकूफ़ लोग उनको ज़्यादा पसंद हैं, जो सत्ता में रहें, जिनको वो अपने दम पर चला सकें। इसलिए भी वो नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जैसे स्मार्ट, कम से कम वो आदरणीय राहुल गांधी जी से ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये भी एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। और वो नहीं चाहते कि वो आए, क्योंकि इसी तरह आदरणीय इंदिरा गांधी जी को भी लोग गूंगी गुड़िया कहते थे, और आदरणीय इंदिरा गांधी जी को इसीलिए लाया गया था। और जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी आई तो सबसे पहले उन्होंने उस कोटरी को तोड़ा और अपने आप को एस्टेब्लिश किया। वो डर भी है शायद, इसलिए ये अर्बन नक्सल्स और कम्युनिस्ट नहीं चाहते कि आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए कोई चैलेंज विद इन कांग्रेस कम से कम आए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी को भी उन्होंने एक तरह से साइड कर दिया है। कांग्रेस में अपना होल्ड उन्होंने मजबूत कर लिया, क्योंकि वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आदरणीय प्रियंका गांधी जी कहीं से नहीं लड़ रही। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये पहले डिक्लेयर भी कर दिया है कि वो अगर रायबरेली कहीं से भी और चुनाव लड़ते हैं तो भी वो वायनाड की सीट अपनी रखेंगे और दूसरी सीट वो छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये भी मैसेज है कि आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस को दक्षिण भारत में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस दक्षिण भारत में ही थोड़ी बहुत बची भी है, उत्तर भारत से उसका पूरी तरह सफाया हो गया है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज देना भी इस चीज के लिए है कि अगर वो रायबरेली हार भी जाएं, उस केस में भी कांग्रेस दोबारा वहां न खड़ा हो पाए और आदरणीय प्रियंका गांधी जी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े और वो चुनावी राजनीति से शायद और कुछ दिनों तक दूर रहें। और कांग्रेस इसलिए भी चाहती है कि दक्षिण में वो मजबूत रहे ताकि उसकी रेलेवेंस बची रहे, क्योंकि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की उत्तर भारत में और दक्षिण में भी काफी हद तक रेलेवेंस खत्म कर दी है। लेकिन अगर दक्षिण भारत से उनके पास ज्यादा सीटें रहेंगी तो उनकी रेलेवेंस कुछ बची रहेगी। और कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी ही है कि क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेके पहले वो समाप्त करें। उत्तर भारत में ज्यादा क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, तो अगर उत्तर भारत से कांग्रेस समाप्त होती है और उत्तर भारत में कांग्रेस अपने आप को कमजोर, खुद तो कमजोर ऑलरेडी है, अगर अपने प्रभाव से और अपने कर्मों से अपने सहयोगी दलों को भी कमजोर कर लेती है तो भी किसी न किसी बहाने कांग्रेस दक्षिण भारत में तो स्ट्रांग रहेगी, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रीय दल उत्तर भारत में समाप्त हो जाएंगे। और चूंकि कांग्रेस के ज्यादातर वोट्स इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने ले लिया है और कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए ये क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं, इसलिए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये है कि मुस्लिम वोटों को कंप्लीटली कंसोलिडेट किया जाए, क्षेत्रीय दलों से खींचा जाए अपने पास, साउथ इंडिया में बना रहा जाए ताकि उनका रेलेवेंस बना रहे और क्षेत्रीय दल इस तरह समाप्त हो जाएं। इसलिए भी कांग्रेस बहुत डेस्परेटली मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रही है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का यह मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। और साथ ही साथ आदरणीय राहुल गांधी जातिगत जनगणना और जो फिनेंशियल सर्वे है और जो संपत्ति का सर्वे है उसको बार बार इसीलिए पुश कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह क्षेत्रीय दल
कमजोर हों, उनके वोट बैंक कमजोर हों, उनकी जातिगत वोट बैंक जो है उसमें दरार आए और भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रांग वोट है, हिंदू कोर वोट है, उसको भी डिवाइड किया जा सके, ताकि शायद उनको एक जीत मिले, और ना भी जीत मिले तो कम से कम क्षेत्रीय दल और ज्यादा कमजोर हो और मुस्लिम जो एक चंक वोट है वो कांग्रेस के पास वापस आए, ताकि कांग्रेस कुछ स्ट्रांग हो सके, कम से कम दक्षिण भारत उनको बचा रहे और फिर वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर चढ़कर उत्तर भारत में चुनाव लड़ सके। या फिर यह भी है कि कांग्रेस ये नहीं अगर कर पाएगी कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर सके, तो वो इंतजार करेगी कि जब भारतीय जनता पार्टी कल परसों जब भी 5 साल 10 साल 15 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी को फेस करते हुए थोड़ी कमजोर होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा उनके पास नहीं होगा, तब शायद अगर भारतीय जनता पार्टी कभी कमजोर होती है तो कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह सेट है कि पहले उनको अपना मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करना है, उसके बाद क्षेत्रीय दलों को खत्म करना है, उसके बाद जब भी मौका मिलेगा तो वो सत्ता में तो आ ही जाएंगे। इसलिए भी आदरणीय राहुल गांधी जी की ये स्ट्रेटेजी एक ये भी कारगर है कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ने समय ही ये कह दें कि मैं वायनाड की अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा, जिससे शायद उत्तर भारत में जो मौका भी बचा है या समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों के प्रेशर में जो वो उत्तर भारत में भी अपने आप को स्ट्रांग दिखाने आ रहे हैं, वो लोकल और रीजनल फोर्सेस भी समाप्त हो जाएं। अब कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ कितनी ईमानदार है, आप तो एग्जाम्पल इसी से देख सकते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का रिजल्ट जब तक नहीं आया था तब तक ऐसा लग रहा था कि इंडी गठबंधन लगभग अपने समाप्ति की ओर है, उसकी कोई बैठक नहीं, कोई चर्चा नहीं हो रही थी। और कांग्रेस की यह स्ट्रेटेजी थी कि अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2 स्टेट्स जीत लेते हैं तो हमारा अपर हैंड हो जाएगा, हम रीजनल फोर्सेस के साथ ज्यादा बार्गेन पावर रखेंगे। और यहां तक स्थिति चली गई कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे आदरणीय कमलनाथ जी ने कौन अखिलेश वखिलेश कह दिया और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कांग्रेस को चालू पार्टी तक कह दिया। और जब रिजल्ट आया और तीनों स्टेट्स में कांग्रेस बुरी तरह हार गई, तब वो शायद थोड़ी जमीन पे आई और इंडी अलायंस के बारे में फिर से बातें होने लगी। तो कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ कितनी ईमानदार है वो तो हम सब जानते ही हैं, हम लोगों ने देखा है, इतिहास उठा के आप देख सकते हैं। इनफैक्ट यूपी में भी कांग्रेस सपा को और सपा कांग्रेस को आंखें दिखा रही थी और साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कर रही थी कि कांग्रेस के यूपी के जो नेता थे वो सरयू में डुबकी भी लगा रहे थे, राम मंदिर के दर्शन के लिए भी जा रहे थे। तो किसी न किसी बहाने वो इस तैयारी में थे कि सपा को शायद वो डिच करके अकेले ही चुनाव में चले जाएं और सपा को वो ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने कंट्रोल में ले सके। और चूंकि ये 3 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में नहीं आए, इसलिए फिर कांग्रेस इंडी गठबंधन में आई। तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यही है कि दक्षिण भारत में खुद को मजबूत रखा जाए, मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट किया जाए, क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जाए और उनको जाति की पार्टी बना दी जाए ताकि वो कमजोर हो, और मुस्लिम वोट जब उनसे छिटके तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पास जाए और इस तरह कांग्रेस फिर स्ट्रांग हो, क्षेत्रीय दल कमजोर हो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 10, 20, 50 साल में जब भी सत्ता से दूर हो तो कांग्रेस वापस सत्ता में आए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने रायबरेली इसलिए भी चुना कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी और रायबरेली में भी कांग्रेस अगर हार जाती है तो उत्तर भारत में एक तरह से पूरी तरह शांत हो जाएगी कांग्रेस पार्टी, और इसका फायदा भी आदरणीय राहुल गांधी जी को मिलेगा क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी फिर चुनाव लड़ने नहीं जाएंगी उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में। तो आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस को अपने होल्ड में ज्यादा रख पाएंगे। हालांकि पालतू मीडिया तो अब आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी लॉन्च और री लॉन्च में लग गई है और आदरणीय राहुल गांधी जी को इतनी बार री लॉन्च किया गया है कि अब शायद उनमें कोई रस न बचा हो, तो इसलिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी को लाया जा रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का डर इंटरनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस के बहुत बड़ा है, शायद इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी इतने मुस्लिम परस्त दिख रहे हैं, इतने ज्यादा डेस्परेट दिख रहे हैं और जाति व्यवस्था और जातिगत भेदभाव को ऊपर करके भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं कि शायद ये बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उनका आखिरी चुनाव हो। और अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी रायबरेली की सीट जीत जाती और आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी की सीट हार जाते तो इंडी गठबंधन के जीतने के बावजूद आदरणीय राहुल गांधी जी की वो स्थिति नहीं रह जाती बार्गेन करने की। और दूसरा, अगर वो अमेठी से हार जाते और प्रियंका गांधी जी भी हार जाती हैं तो भी इंडी गठबंधन के अंदर, चूंकि हमेशा से ये झगड़ा चल रहा है, आदरणीय ममता बनर्जी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल लगातार इनको नेता मानने से पीछे हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत डेस्परेट लड़ रहे हैं, बहुत डेस्परेट हैं इस चुनाव में और वो सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर इंडी गठबंधन इस बार हारता है
तो कांग्रेस के अंदर भी ये आवाजें अब स्ट्रांग हो जाएंगी कि जो बची खुची कांग्रेस है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को अब साइड किया जाए, क्योंकि 2014, 2019 के बाद 2024 में भी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी लगभग हार के कगार पे है। अब ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोर मैसेज इसका यही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी डरो मत कहते हुए भी डर गए, भाग गए। और रायबरेली भी आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए बहुत हल्का नहीं है। तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख वोट का ही अंतर था 2019 में जब आदरणीय सोनिया गांधी जी लड़ी थे। निश्चित तौर पर अभी तो रायबरेली से उनके जो सबसे बड़े लेफ्टिनेंट थे आदरणीय अखिलेश सिंह जी और उनकी पुत्री आदरणीय अदिति सिंह दोनों भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं, इसलिए निश्चित तौर पर वो भी बहुत हल्का नहीं है राहुल गांधी जी के लिए, और कहीं ना कहीं वो ये चुनाव हार भी सकते हैं। क्रक्स यही है कि आदरणीय राहुल गांधी जी डर गए और साथ में कांग्रेस उस दिन का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों, अपनी गलती की वजह से चुनाव हारे, क्योंकि जिस दिन भी वो चुनाव हारेगी तो कांग्रेस खिचड़ियों को मिलाकर, सारी खिचड़ी सरकार मिलाकर फिर से सत्ता में वही आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी निश्चित तौर पर वो बनेगी। और उसी के प्रयास में वो दक्षिण भारत को अपना मजबूत करना चाह रहे हैं और उत्तर भारत में रीजनल फोर्सेस को कमजोर करने के लिए मुस्लिम परस्त दिख रहे हैं और मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और हिंदू वोट्स को, भारतीय जनता पार्टी की हिंदू वोट्स को जातियों में तोड़ना चाहते हैं और फिर जातियों में और ज्यादा तोड़कर रीजनल फोर्सेस को भी समाप्त करना चाहते हैं। तो इन सारे डेस्परेट और इन सारे कैलकुलेशंस के बाद दो ही चीजें निकल कर आती है। पहली बात यह कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कब भारतीय जनता पार्टी अपनी कमी से चुनाव हारे और वो वापस सत्ता में आए। दूसरा, कांग्रेस इंटरनल पॉलिटिक्स में आदरणीय राहुल गांधी जी का कंट्रोल बना रहे ये चाहती है, और शायद आदरणीय राहुल गांधी जी न भी चाहते हो तो उनकी कोटरी ये चाहती है, क्योंकि मैंने फिर वही कहा कि कम्युनिस्ट और अर्बन नक्सल्स के लिए यूजफुल इडियट्स बहुत स्ट्रांग एक। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आदरणीय राहुल गांधी जी के डरने और भागने की वजह से 2024 का रिजल्ट लगभग क्लियर हो चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वापस आ रहे हैं। धन्यवाद।